ये कहानी जो आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये शायद आपके रोंगटे खड़े टेढ़े कर देगी। कृपया कमज़ोर दिल वाले इसे अकेले देखने की कोशिश न करें। ये करीब 2 साल पुरानी बात है। हमारे पिताजी का ट्रांसफ़र गुजरात से दिल्ली में हो गया था, इसलिए हमें अपना घर बदलना पड़ गया। हम ट्रेन से दिल्ली पहुंच गए। हमारे पापा ने एक घर खरीद लिया था जो एक शमशान घाट के एकदम सामने पे था, और यहां तक हमें यह घर बहुत सस्ते में मिल गया था। हम उतने अमीर नहीं थे, सो हमने यह घर खरीदना उचित समझा। पिताजी की ड्यूटी कुछ ऐसी थी कि वह सुबह घर से जल्दी निकल जाते थे और देर रात में घर लौटते थे। मैं, मेरा छोटा और मेरी माँ घर में अकेली रहती थीं। मेरी और मेरे भाई की गर्मी की छुट्टियां चल रही थीं। मुझे और मेरी मम्मी को ये नया घर बहुत ही पसंद आ गया था और ये बहुत बद्धा भी था। पर मुझे इस घर की एक बात अच्छी न लगी। यह शमशान घाट के पास मौजूद था और मुझे भूतों से डर भी अच्छा खासा लगता था, लेकिन भूतों की किताबें पढ़ने का भी बहुत शौक था। मेरी मम्मी भी इस बात से खुश न थी, लेकिन किया भी क्या जा सकता था। मेरे मन में एक शक मुझे बहुत सता रहा था, और वह यह था कि इतना बड़ा घर हमें इतने सस्ते में कैसे मिल गया। लेकिन मैंने ये बात किसी से भी नहीं कही। सब कुछ अच्छे से चल रहा था। मम्मी को एक दिन घर की सफाई करने को सूझा। मेरी तो स्कूल की छुट्टी थी। मम्मी ने मुझे भी हाथ बताने को कहा और मैं घर में अकेले बैठा था, तो मैंने मम्मी की मदद करने का इरादा कर लिया। मेरी मम्मी हॉल साफ कर रही थी और मुझे बेसमेंट की सफाई करने को कहा। मैं सीढ़ी से उतरते हुए बेसमेंट में पहुंचा और मैंने सफाई शुरू कर दी। सफाई करते करते मेरी नज़र उस बेसमेंट के एक कमरे में गई। वह बहुत भूतिया सा दिख रहा था, लेकिन मुझे तो सफाई करनी थी ही, सो मैं वहां सफाई करने को गया। जब मैं उस कमरे के पास सफाई करने पहुंचा, तब मैंने देखा कि उस कमरे पे ताला लगा हुआ था। मैं तुरंत दौड़ के मम्मी के पास गया और अपनी मम्मी को बताया कि मम्मी, बेसमेंट में एक कमरा है जिसमें ताला लगा हुआ है। मेरी मम्मी बेसमेंट में उस कमरे को देखने गई और मैं भी पीछे पीछे मम्मी के साथ गया। मेरी मम्मी ने देखा कि उस ताले पर कुछ लाल धागे लगे हुए थे और बहुत ज्यादा अजीब दिख रहे थे। मैंने मम्मी से कहा कि मम्मी, चलो उस कमरे की सफाई किया जाए। क्या हाउस के ओनर ने आपको इस ताले की चाबी नहीं दी है क्या? तो मम्मी कहने लगी कि ऐसी कोई चाबी तो ओनर ने नहीं दी और उसने इस कमरे के बारे में कुछ बताया भी नहीं। हम कुछ नहीं कर सकते थे। जब देर रात में पिताजी घर पहुंचे, तब मेरी माँ ने पापा को इस कमरे के बारे में बताया और मेरे पापा ने इस बात को ज्यादा गौर से नहीं लिया। यह बात तो उनके सामने बहुत मामूली सी थी। जब रात में मैं और मेरी फैमिली सो गई, तब समय बीतता गया और मेरी नींद आधी रात को खुली। मैं रात को फ्रेश होने बाथरूम की ओर गया। मुझे थोड़ा थोड़ा डर भी लग रहा था। जब मैं फ्रेश होके अपने कमरे में जा ही रहा था, तो मैंने देखा कि बेसमेंट में से रोशनी आ रही थी। मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं वह जाके देख सकूं। मैं तुरंत अपने कमरे में दौड़ के चला गया। सुबह जैसे ही मेरी नींद खुली, मैं दौड़ के मम्मी के पास चला गया और मेरे साथ जो भी घटित हुआ था रात में, मैंने वो सब अपनी मम्मी को बताया और मम्मी ने साफ साफ कह दिया कि यह तुम्हारा वहम होगा। और यह कहकर मम्मी अपने कामों में व्यस्त हो गईं, लेकिन मैं ही जानता था कि यह वहम नहीं था। पूरा दिन बीत गया। जब रात हुई और अपना डिनर करने के बाद जब मैं अपने कमरे में आकर बैठ गया, तब मेरी खिड़की से शमशान घाट साफ दिखाई पड़ता था। मैं अपनी खिड़की से झांकने लगा, तब मैंने ऐसी चीज देखी कि मेरी आंख फटी की फटी रह गई। उस खिड़की में एक इंसान दिख रहा था जो मुझे घूर के देख रहा था। धीरे धीरे वह इंसान अपने कदम पीछे करता गया और मेरी आंखों से ओझल हो गया। अब यह घर मुझे घर नहीं, भूतों का घर लगने लगा था। अब मैंने ये बात अपने घर वालों को बताना उचित नहीं समझा, क्योंकि मेरी बात कोई भी नहीं सुनता। समय के साथ दिन बीतते गए। मेरे मन में हमेशा चलता कि उस दरवाजे के पीछे क्या हो सकता है। एक दिन फिर ऐसा हुआ कि हमारा घर मानो उजदाच सा गया।
मुझे आज भी याद है उस दिन क्या हुआ था। हुआ यह था कि एक रात उस दरवाजे से आवाज आने लगी, बचाओ बचाओ कोई बचाओ। और ऐसी आवाज आई मानो कोई दरवाजे पे जोर से दस्तक दे रहा हो, खट खट खट। सभी लोगों की नींद खुल गई थी। हम सब बहुत डर गए थे। वह आवाज लगातार आ रही थी और रुकने का नाम नहीं ले रही थी। फिर मेरे पापा नीचे देखने गए कि ये आवाज कहां से आ रही है और हम सब उनके पीछे आए। नीचे जाने के बाद पता चला कि ये आवाज उस दरवाजे से आ रही है। मेरे पापा ने उस दरवाजे को खोलने का फैसला लिया। हमने जैसे तैसे उस ताले को तोड़ ढा दिया और जैसे वो अंदर गए, आती हुई आवाज बंद हो गई। वहां पूरा अंधेरा था। फिर हमने टॉर्च जलाकर देखा तो वहां कोई भी नहीं था और बहुत गंदगी थी, मानो जैसे वर्षों के बाद उस ताले को खोला जा रहा हो। हम फिर उस दरवाजे पे कुंडी लगा दिया और सोने चले गए। अब मेरा शक यकीन में बादल गया कि इस घर में कुछ तो है। फिर अगले दिन से हमारे घर में पहाद्धा टूट पड्ढा। पापा का एक्सीडेंट हो गया, भगवान की कृपा से उन्हें ज्यादा चोट नहीं आई। फिर एक रात मेरी मां ने ऐसी चीज देखी जिस पे उन्हें यकीन नहीं हुआ। एक रात उन्हें अपने कमरे में ऐसा छाया दिखा कि वह उसे देखते ही बेहोश हो गईं। अगले दिन उन्होंने पूरी बात बताई। तब मैंने भी उस आदमी को देखने की बात बताई जो मुझे शमशान घाट में दिखा था। फिर पापा ने एक तांत्रिक को बुलवाया। उसने थोड़ी पूजा करने के बाद बताया कि इस घर में पहले एक औरत की मौत हुई थी जो उस दरवाजे के अंदर अपना दम तोड़ दे दिया था। और जब मैंने उस आदमी को देखने की बात की तो तांत्रिक ने बताया कि वो उसका पति है। तांत्रिक ने हमें इस घर को खाली करने की राय दी। हम और कुछ कर भी नहीं कर सकते थे सिवाय उस घर को छोड़ ढहने के। तब मुझे और मेरी फैमिली को पता चला कि ये घर हमें कम दाम में क्यों मिल गया। आखिरी में हमने ये घर खाली कर दिया और हम अपने नए घर में चले गए। तब से आज तक हमारे साथ ऐसा कुछ भी घटित नहीं हुआ है। सब ठीक चल रहा है आज तक। पर एक सच बात बताऊं तो वो आत्मा मुझे आज भी दिखाई देती है।